का रुख करेंगे। बहराइच में खत्म हुआ एक और आदमखोर का आतंक। तो महसी इलाके में पकड़ा गया 5वां भेड़िया। तो ये बड़ी कामयाबी टीम को मिली है। तो छठे की तलाश में वन विभाग का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। तो बहराइच से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अब 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो महसी इलाके से आदमखोर को पकड़ा गया। तो आपको बता दें कि इसी के साथ एक और आदमखोर भेड़िए का आतंक यहां पर खत्म हुआ है। देखिए, राहत की बात यहां पर यह भी है कि 2 सितंबर को आखिरी हमला जो है वो इन आदमखोरों का देखने को मिला था। उसके बाद से जिस तरह से सतर्कता बढ़ाई गई, ऑपरेशन में तेजी लाई गई, उसके चलते ये एक बड़ी कामयाबी है कि 5वां आदमखोर को पकड़ लिया गया है। जिसकी ये तस्वीर भी देखिए किस तरह से यहां पर पिंजरे में कैद ये आदमखोर, जिनका आतंक लगातार न सिर्फ बहराइच बल्कि आसपास के इलाकों, यानी कई ऐसे गांव जो 50 से ज्यादा गांव हैं जिनकी संख्या बताई जा रही है, वहां पर इनका आतंक देखने को मिल रहा था। जिसमें वो सबसे पहले बच्चों, बुजुर्ग और महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे। जिसके बाद ऑपरेशन में तेजी लाई गई। उसके बाद ये जो मूवमेंट है इनका, जो रिहायशी इलाके हैं या गाँव वाले इलाके हैं, वहां पर कम देखा गया। जिसके बाद अब ये 5वां आदमखोर भी देखिए किस तरह से पिंजरे में कैद नजर आ रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन भेड़िया के तहत एक बड़ी सफलता। आदमखोर ये भेड़िया किस तरह से पिंजरे में कैद, एक बड़ी कामयाबी। वन विभाग की टीम हो, शार्प शूटर्स हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, वो लगातार चाहे रात्रि गश्त करते हुए या फिर उन इलाकों में जहां पर इनकी सक्रियता ज्यादा देखी जा रही थी। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो 5 मांद इन भेड़ियों की मिली थी। जाल लगाया और वेट किया, फिर और मतलब वेट किया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। इस बार स्ट्रेटेजी भी चेंज करी गई, जो पीछे 4 पकड़े गए थे और इस बार में कुछ जी स्ट्रेटेजी हमने ये चेंज की क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा था। पहले हम लोग ड्रोन से उसको ट्रैक करके एग्जैक्टली ड्रोन को उसके ऊपर ला करके और फिर उसको उठाते थे। लेकिन ये सब इतने स्मार्ट हो गए थे कि जैसे ही ड्रोन आता था ये भागना शुरू कर देते थे। इस बार हम लोगों ने लोकेट भी किया, पगमार्क्स भी देखे और ड्रोन से भी लोकेट किया। लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन करने लग गए तो ड्रोन को हमने रोक दिया, बिकॉज उसका लोकेशन मिल गया था, पगमार्क से भी लोकेशन मिल गया था और फिर हमने उसको पिक कर लिया। क्या लग रहा है जो पैक था, आखिरी सवाल है कि उसमें जो एक और वुल्फ है, कितने वुल्फ बचे हैं और उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, एक वुल्फ और बचा है और उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर ले। लोगों को राहत की सांस मिलेगी क्योंकि जैसे इसका साइज बड़ा है, तो क्या लगता है यही अल्फा था जो हमला करता होगा? नहीं, हम इसको देखेंगे। देखिए, पहले तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। भेजा जाएगा इसको किसी जू में ही भेजा जाएगा। डिसाइड नहीं हुआ क्या? अब किसी से वाइल्ड लाइफ साहब से बात होगी और उसके बाद फिर ये जो अधिकारीगण हैं वो मौके से अपनी यहाँ पर बात को रखते हुए कि किस तरह से इस आदमखोर पर शिकंजा कसा गया। तो आपको बता दें कि अब तक 5 जो आदमखोर भेड़िए हैं वो गिरफ्त में आ चुके हैं। अभी छठा जो है वो अभी लापता है, जिसको पकड़ने की, जिसको तलाशने की लगातार कवायद जारी है। तो ये उस दौरान की तस्वीर जब इस आदमखोर पर शिकंजा कसा गया। तो लगातार दिनों दिन जो चुनौती थी वो वन विभाग की टीम के सामने बनती नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच एक ये बड़ी कामयाबी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जब इस आदमखोर भेड़िए पर शिकंजा कसा गया। तो अब तक 10 लोगों को निशाना बना चुका है यह आदमखोर और अब छठे आदमखोर की तलाश लगातार जारी है। तो ये देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, एक 29 अगस्त की और एक का 5वां भेड़िया जिस पर शिकंजा कसा गया है। आज सुबह ही ये बड़ी कामयाबी मिली है, 6 बजे इसको पिंजरे में कैद कर लिया गया। ये 29 अगस्त की दूसरी तस्वीर है जब चौथे भेड़िए पर शिकंजा कसा गया था। अब छठे भेड़िए पर सबकी नजर है। तो आपको एक बड़ी तस्वीर और साथ ही साथ एक बड़ी कामयाबी भी, क्योंकि लोग लगातार अभी भी दहशत में पड़े हुए हैं। न सिर्फ बहराइच के बल्कि आसपास के जिलों में भी इसी तरह से जंगली जानवरों की जो दहशत है वो देखने को मिल रही है। तो हमको वही लोग मिलते हैं जो हमको चाहिए, उतने ही लोग होते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आज हम आसानी से और जल्दी पकड़ लिए। लंगड़ा भेड़िया या फिर अल्फा मेल जो बता रहे थे तमाम तरह की का कोई अभी ऐसा बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन अल्फा था। वो जब तक छठवां नहीं पकड़ा जाएगा, छठवां पकड़ा जाएगा तो फिर बता देंगे इसमें से अल्फा कौन था। तो
अभी तो ये सही सलामत है, ये लंगड़ा नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं दिखता भी था तो देर रात में दिखता था, जिससे हम ऑपरेशन कर नहीं पाते थे। आज सुबह सुबह हमको दिख गया। हमारे लोगों ने बताया कि सर इसी टाइम ऑपरेशन हम लोग करते हैं, तो हम भी सुबह 4 बजे आ गए थे और इसका लोकेशन लिया। लोकेशन लगभग 5:30 बजे 6 बजे क्लियर हो गया और फिर 6:30 बजे 7 बजे के बीच में हमने इसको पकड़ लिया। बहुत बहुत बधाई आपको अजय प्रताप सिंह। और फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि वन विभाग की टीम यहाँ से भेड़िए को लेकर के जा रही है। बहराइच में जो आगे की तमाम प्रक्रिया है उनको पूरा किया जाएगा, जिसके बाद ये इस भेड़िए को उस स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां पर ये सुरक्षित तरीके से रह सके। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, बहराइच। और शुभम हमारे साथ बहराइच से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। एक बहुत बड़ी कामयाबी शुभम, आदमखोर भेड़िया जो 5वां बताया जा रहा है गिरफ्त में। शुभम, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कामयाबी, 5वां भेड़िया भी गिरफ्त में जो है मौजूद है रेणु सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, ये बहुत बड़ी कामयाबी आज आप लोग को हाथ लगी है, क्या कुछ कहना चाहिए? एक बार फिर से पूछिएगा। बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है लंबे समय बाद, क्योंकि ऑपरेशन चल रहे थे, आज ये 5वां भेड़िया पकड़ा गया, क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो 5वां भेड़िया पकड़ा है उसको कल उसने नथवापुर से एक बकरी उठाई थी। उसके बाद उसके पगमार्क्स को ट्रेस किया डीएफओ ने, जो यहाँ पे। उसके बाद फिर उसको हम लोगों ने, चूंकि रात हो गई थी तो रात को हम लोग रुक गए थे, मॉर्निंग में फिर ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसको पिक कर लिया, हम लोग रेस्क्यू कर लिया। इतना कुछ चैलेंजिंग था इस बार ये वाला ऑपरेशन, बताया गया कि जो है बीते कुछ ऑपरेशन हुए उनसे काफ़ी ज़्यादा टेक्निक भी बदली आप लोगों ने, और जिसके बाद ये सफलता। नहीं देखिए, ये इसलिए चैलेंजिंग हो गया था क्योंकि एनिमल्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है, अडाप्ट करना शुरू कर देते। जैसे पहले थर्मल ड्रोन्स के माध्यम से, थर्मल ड्रोन से उनको ट्रैक करते थे और इमीडिएटली जैसे जहाँ पर भी मिलते थे वहाँ पे लगा के उनको पिक करने की कोशिश करते थे और फिर उनको केज में ले जाते थे। लेकिन पीछे ये देखने थर्मल ड्रोन्स आते थे इनके पास, लोकेट होते थर्मल ड्रोन्स आते थे। तो देखिए, मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर जो अधिकारी गण हैं वो भी मौजूद हैं और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इन भेड़ियों के कुनबों ने यहां पर आतंक मचाया था। इससे पहले 4 भेड़िए पहले की जो कार्रवाई होती है वो की जाती है। छठे भेड़ियों को लेकर के फिलहाल आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब टीम में भी बूस्टअप आ गया होगा एकदम, क्योंकि जो छठा भेड़िया है उसको भी रेस्क्यू करेंगे, बहुत जल्दी रेस्क्यू करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। अंतिम सवाल मैम, इस भेड़िए को कहाँ ले जाएंगे आप लोग, क्या आगे की? इस भेड़िए को अभी पीसीसी वाइल्ड लाइफ साहब से बातचीत होगी, किसी जू में ही ले जाया जाएगा। ये साफ तौर पर बताया कि कुछ तकनीकियों में भी बदलाव किया गया, जिसके बाद इस बार ये सफलता हाथ लगी। और ड्रोन, जो थर्मल ड्रोन का अब तक उपयोग किया जा रहा था, वो उसको कहीं ना कहीं तरजीह ना देते हुए जो पुरानी तकनीकियां पगमार्क के चिन्हों को देखते हुए उसके सहारे पहुंचने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आज ये पूरा ऑपरेशन सफल हो पाया है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन से कहूंगा कि एक बार फिर से वो दृश्य यहीं से दिखा दे, क्योंकि आगे नेटवर्क की समस्या रहती है। सामने आप देखते हैं कि जो गाड़ी खड़ी है उसमें जो ग्रीन कलर का पिंजरा देख रहे हैं उसी ये मौजूद है भेड़िया, जिसमें जो है आज सुबह जो करीब 4 बजे से ऑपरेशन चला हुआ है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त फिलहाल ये यहाँ से भेड़िया के लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसी गाड़ी में मौजूद है जो सीसीएफ रेणु सिंह जी, उनका कहना है कि जो पूरा ऑपरेशन है वो पूरा किया गया, इसके बाद अब जो आगे की प्रक्रिया उसे भी पूरा किया जाएगा। फिलहाल किसी जू में ही उसको भेजा जाएगा यहाँ से। छठे भेड़ियों को लेकर के कहना है कि अलग अलग तकनीकी, नई पुरानी सभी तकनीकों का उपयोग करते हुए छठे भेड़ियों को भी जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास है। तो ऐसे में फिलहाल तमाम चीजों के बीच में राहत की खबर, बहराइच से 9 लोगों को मौत बिल्कुल, के लेकिन घाट इस उतारने राहत वाला की खबर के आदमखोर बीच अभी अगर बात करें चैलेंज की, चुनौती की, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि छठा अभी भी लापता है आदमखोर। जी बिल्कुल, देखिए छठा भेड़िया अभी भी लापता है
और अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है कि आसपास ही जब सुबह ये पांचवी भेड़िए को भी पकड़ा गया तो ये आसपास में ही उसकी लोकेशन मिली थी। और इन तमाम चीज़ों के बीच में आप समझिए कि जब धीरे धीरे ट्रैप क्लोज किया गया तब उस दौरान छठा भेड़िया वहां से किसी तरह निकल गया है, लेकिन पांचवी भेड़िए को जरूर पकड़ लिया गया है। लेकिन अब इसके बाद बताया जा रहा है कि जो आसपास की लोकेशन मिली उन तमाम जगहों पर वन विभाग की अलग अलग टीमों को अभी से और अब एग्रेसिव मोड में पूरा ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस के बीच में ये फिलहाल अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि छठे भेड़िए को भी पकड़ा जाए, जैसे कि सीसीएफ रेणु सिंह जी खुद बता रही थी। क्या कवायद यहाँ पर शुरू की गई है, क्योंकि हम जो अधिकारीगण थी वो हम उनको सुन रहे थे, उनका ही कहना था कि जिस तरह से ऑपरेशन में तेजी लाई गई और जिस तरह से इनको लेकर पकड़ने की कवायद तेज की गई तो उसके बाद ये जो शातिर है, ये आदमखोर भेड़िए हैं, वो और स्मार्ट हो गए थे। अब ऐसे में ये पांचवा भी पकड़ लिया गया है, तो यानी कि छठा जो भेड़िया है, जो आदमखोर अभी खुला घूम रहा है, वो और सतर्क हो जाएगा। तो इसको लेकर क्या प्लान में कोई तब्दीली की गई है या कोई और चीज यहां पर ऐड की गई है ताकि जल्द से जल्द उसको भी पकड़ा जा सके? शुभम जी बिल्कुल, देखिए अब छठे भेड़ियों को पकड़ने के लिए नई पुरानी तमाम तकनीकों के मिश्रण के साथ इस पूरे ऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब तक थर्मल ड्रोन इन तमाम चीज़ों का सहारा लिया जा रहा था, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी को सबसे ज़्यादा बेहतरी से समझने वाला ये जानवर ये अब तक कई मौक़ों पर इसी वजह से ऑपरेशन में इतनी देरी होती रही। हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं अक्षय। छठा भेड़िया कितना चैलेंजिंग, क्योंकि अब फिलहाल वो तमाम भेड़ियों के बीच में 6 की संख्या है, 5 पकड़ गए हैं। क्या कुछ लगता है कि अब रणनीति में बदलाव? देखिए चैलेंजिंग तो है, लेकिन ये जो भेड़िया पकड़ा गया है वन विभाग के लिए, तमाम प्रशासन की जो टीमें लगी हुई थी उनके लिए बड़ी सफलता है। ये एक राहत की सांस है। जो हताशा निराशा में वन विभाग चल रहा था, उसके बाद ये संजीवनी बूटी की तरह ये जो भेड़िया पकड़ा गया है ये काम करेगा, वन विभाग में नई एनर्जी लाएगा और दुगनी एनर्जी के साथ अब लगता है कि वन विभाग जो छठा भेड़िया, जो लंगड़ा भेड़िया है जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी, उसको भी वन विभाग पकड़ पाएगा। देखिए ये ऑपरेशन बड़ा था, रात भर ये ऑपरेशन चला, जिसके बाद में सुबह सुबह इस भेड़िए को वन विभाग ने पकड़ा है और अब ये भेड़िया गोरखपुर ले जाया जाएगा मेडिकल परीक्षण के बाद में, जिसके बाद में यहाँ पर फिर से वन विभाग की टीमें अभी से ही एक्टिव हो रही हैं। बताया जा रहा है कि जो लंगड़े भेड़िए की लोकेशन है वो भी इसी जगह पे पाई जा रही है, तो बहुत जल्द ये माना जा सकता है कि छठा भेड़िया भी पकड़ने में वन विभाग सफल होगा। सुबह हमारे सहयोगी जैसा कि अक्षय बता रहे थे, आसपास की लोकेशन जो मिली है सामने आप सकते हैं कि जो गन्ने के खेत हैं, इसके बाद घाघरा नदी और एक टापू है रेत का, उसके पास में ही अब तक ये जो 5 भेड़िए हैं ये सब इसी के आसपास पकड़े गए। जो बीते 4 भेड़िए थे वो भी इसी लोकेशन से पकड़े गए थे। आपको जैसा कि पता भी है कि ऑपरेशन जब तक ये सफल नहीं हो रहा था तब तक लगातार ऑपरेशन का दायरा अलग अलग लेवल पर बढ़ाया जा रहा था। करीब 30 से 35 गाँव थे, उसको 50 गाँवों तक पूरे ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया। लेकिन जो भेड़िया जिस जगह पर अब तक जो 4 पकड़े गए वहीं से ये 5वां भी पकड़ा गया, छठे की भी लोकेशन इसी जगह पर मिल रही है और ऐसे में ऑपरेशन अब उसी तेजी के साथ जल्द से जल्द इसको भी पकड़ने की तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। खुद सीसीएफ रेणु सिंह ने भी बताया है कि ऑपरेशन में तमाम तरह की नई पुरानी तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है और ऐसे में जल्द से जल्द प्रयास है कि छठे भेड़िए को। बिल्कुल चुनौती तो है ही, लेकिन जिस तरह से अक्षय को हम सुन रहे थे, लंगड़ा ये जो भेड़िया है वो बताया जा रहा है जो छठा भेड़िया है, तो उसको पकड़ने में कहीं ना कहीं आसानी जरूर होगी। देखिए आसानी उतना कह सकते हैं कि आसानी को लेकर के चैलेंजेस वैसे ही रहेंगे भेड़ियों के, क्योंकि भेड़ियों को लेकर के क्योंकि साथ में ही अब तक ये भी रह रहा था और ये ज़रूर कह सकते हैं आपके अकेले होने की वजह से हो सकता है कि शायद उसमें कुछ चेंजेस आए, बिहेवियरल चेंजेस आए, जिसका लाभ वन विभाग की टीम को मिलता हुआ नजर आए। तो उम्मीद यही है, एग्रेसिव मोड में पूरा ऑपरेशन ये चल रहा है, चलाया जा रहा है। छठे भेड़िए की जो लोकेशन मिली है उस लोकेशन की तरफ तेजी के साथ आगे टीमें भी अलग अलग जगहों पर अपॉइंट कर दी गई हैं। तो नई पुरानी सभी तकनीकों का मिश्रण तैयार करते हुए छठी भेड़ियों को पकड़ने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बीच में ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये छठा भेड़िया भी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए 5वां आदमखोर खूंखार जो है वो भी गिरफ्त में आ चुका है। अब छठे की तलाश जो है तेज हो गई है। जायजा लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो मौके पर बने हुए हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से टीम जो है लगातार इस ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो छठा जो भेड़िया है वो लंगड़ा बताया जा रहा है और इसी लोकेशन पर उसकी ट्रेस की गई। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इससे हमारी संघर्ष को शांति प्राप्त हो चुकी है हमारे क्षेत्र में। क्या नाम है आपका? रशीद अली। रशीद अली, कितनी राहत की सांस है आज ये जो 5वां भेड़िया पकड़ा बहुत गया बड़ी है? राहत की सांस है।
बहुत बड़ी राहत की सांस है जब पकड़ लिया गया। आप लोग भी गांव के आसपास से, गांव के लोगों को कितना सुकून मिलेगा, क्योंकि जो ये बताया जा रहा है कि शायद ये सबसे बड़ा भेड़िया था अभी तक आप लोग जो ऑपरेशन में रहे। ये बराबर गांव में जाकर के हमला करता था, आज पकड़ लिया गया, जाने गांव वालों को राहत मिल गई सांस जीने की। एक जो बचा है तो उससे क्या इतना खतरा नहीं रहेगा? नहीं, वो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। क्या नाम है? पप्पू। पप्पू, कितनी राहत मिलेगी आज गांव वालों को? आज बहुत राहत मिलेगी। आप इसी गांव के हो? जी। तो कितना अब क्या आतंक में कुछ कमी हो जाएगी? जी बिल्कुल कम होगी। सादिक, आप इसी गांव के हो? हाँ, मैं के कोटेदार हैं। आज आप कोटेदार हो, आप लोग भी पूरी तरह से वन विभाग की सहायता कर रहे थे, एक बड़ा ऑपरेशन था, कितनी आज राहत मिली है? आज बहुत बड़ी राहत मिली, बहुत बड़ी राहत मिली। अरे क्यों कहा, अभी तो एक जैसे बच्चा है तो इसको पकड़ने से कितना फायदा होगा? वो उससे और अच्छा फायदा होगा, सब शंका खत्म हो जाएगी। सब शंका। क्या लग रहा है आप लोगों ने इतने में भी जो पहले भेड़िया पकड़ेगा उनको देखा, इसमें कुछ फर्क है क्या? ना, इसमें फर्क है, तगड़ा है भेड़िया, बड़ा है भेड़िया। क्या आशंका लगता है कि यही हमला? हाँ, यही हमला करता था। हाँ, यही दाम कर। लेंगड़ो पकड़ो तब अभी वो है सबसे खतरनाक है। हाँ, लेंगड़ो पकड़ो। तो क्या लग रहा है, पकड़ लिया जाएगा जल्दी? पकड़ कहा ना लीन जी, पकड़ मेहनत हुई तो पकड़ लीन जी। हाँ, लेंगड़ा कहा जरूर औस के पकड़ा जाए। अभी लेंगड़े के साथ और हुए 12 रहेंगे, 12 का टीम रहे। तो लेकिन आप लोगों को, आप गाँव वालों को कुछ तो राहत आज मिलेगी? हाँ, तो कुछ तो राहत मिली, कुछ शंका खत्म हुई, पहले वो पकड़ लीजिए। तो देखिए, लोगों को आप सुन रहे थे, राहत की सांस उन्होंने ली है, क्योंकि लगातार इन आदमखोरों का आतंक इन इलाकों में देखा जा रहा था। 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया है। लगातार संवाददाता शुभम भी हमारे साथ बने हुए। शुभम, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि जो एग्जैक्ट संख्या बताई जा रही वन विभाग की तरफ से या टीम की तरफ से, तो वो 6 भेड़िए बताए जा रहे हैं झुंड के, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संख्या 12 है। तो क्या अभी तक कोई संख्या पुख्ता हो पाई है टीम की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए, छठे भेड़ियों को लेकर के फिलहाल जो लोकेशन बताई जा रही है आसपास की, मैं दिखा दूं एक बार पीछे, जो ये तमाम जो गन्ने के खेत है इसके आसपास में इसकी लोकेशन मिली है। तो ऐसे में फिलहाल तमाम चीज़, और भी आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये भेड़िए को यहाँ से लाया जा रहा है। सामने यहीं रुके रहिए, सामने आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी लाई जा रही है और इसके बाद यहाँ से इसे ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि परीक्षण होंगे तमाम, और उस परीक्षण के बाद इसको जू की तरफ ले, जहां पर जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। सामने आप देख सकते हैं कि अभी सीसीएफ रेणु सिंह भी हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना था कि ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में भी फिलहाल चल रहा है और तमाम चीज़ों के बीच में इस पूरे ऑपरेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि 5वें भेड़िए को यहाँ से लेकर के वन विभाग की टीम आगे जा रही है और जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाना है। तो लिहाजा इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये छठा भेड़िया यहाँ से ले जाते हुए वन विभाग की टीम, आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं कि 5वां भेड़िया जो यहाँ से, जिसको वन विभाग की टीम ले गई है। हमारे साथ इस वक्त डीएफओ अजीत प्रताप सिंह से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ। ठीक है शुभम, वक्त तो चला एक ब्रेक का, तो यहाँ पर हम आपको अभी फिलहाल रोकेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीर भी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बहराइच में एक बहुत बड़ी कामयाबी टीम को मिली है, 5वां आदमखोर गिरफ्त में आ चुका है। छठे की जो तलाश है वो तेज हो गई है। लगातार खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।